वेद की स्तुति गाने के बाद भस्मासुर की कथा कहते हैं। यह भस्मासुर हिरण्याक्ष का पौत्र और शुकनी का पुत्र वृकासुर था। इसने शिव जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। जब शिव जी से इसे वरदान प्राप्त हो गया तो पार्वती मैया को देख करके हम मोहित हो गए। इसने सोचा कि मुझे तो वरदान प्राप्त हो गया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि शिव जी के ऊपर हाथ रख देता हूं या भस्म हो जाएंगे और फिर तो पार्वती मेरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर यह शिव जी की ओर बढ़ा। शिव जी भयभीत होकर के भगने लगे। अब आगे आगे शिव जी भग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है। शिव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, हे माधव, इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान एक बटुक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और भस्मासुर से बोले, अरे भस्मासुर, कहां भागे जा रहे हो? तनिक हमारी भी बात तो सुनो। भस्मासुर ने कहा, बटुक ब्राह्मण, अभी मुझे मत रोको, अभी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मैं शिव जी को भस्म करने जा रहा हूं। तो उस बटुक ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा, अच्छा, तनिक हमें भी तो बताओ, उन्हें कैसे भस्म करोगे? भस्मासुर ने कहा, मुझे उन्हीं शिव जी ने वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पे ऊपर हाथ रखूंगा तो वह भस्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं जाऊंगा, उनके सिर पर हाथ रखूंगा और वह भस्म हो जाएंगे। भगवान जोर से हंसने लगे। अरे वाह, मुझे तो तुम एकदम मूर्ख दिखाई दे रहे हो। अरे क्या कहीं किसी के सर पर हाथ रखने से कोई भस्म हो जाता है? अरे शिव जी की बातों में तुम आ गए। वो गांजा भांग धतूरे के नशे में धुत रहते हैं। अब उन्होंने बोल दिया तो तुम मान लिए। अरे जब से इन्होंने दक्ष के यज्ञ में श्राप दिया है तब से इनका श्राप भी काम करना बंद हो गया है, इनका वरदान भी काम करना बंद हो गया है और तुम उनके वरदान को लेकर के भग रहे हो। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तनिक ट्राई करके देख लो, अपने सर पर हाथ रखो तो पता चल जाएगा। भस्मासुर बोला, अरे वाह, तुम ही तो होशियार हो। अरे मैं अपने सर पर हाथ रखूंगा तो मैं स्वयं नहीं भस्म हो जाऊंगा। भगवान बोले, अरे ऐसे थोड़ी भस्म हो जाओगे, पहले सिर के ऊपर थोड़ा सा हाथ ले जाओ, अगर थोड़ी सी आंच लगे अगर तो हाथ हटा लेना, और आंच ना लगे तो रख लेना, पता चल जाएगा। अब भस्मासुर भगवान की बातों में आ गया और जैसे उसने अपने सर पर हाथ रखा तो भस्म हो गया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, तुरंत राख का ढेर बन गया। अब शिव जी प्रकट हो गए तुरंत। भगवान ने शिव जी से कहा, भोले बाबा, आप ना जाने कैसे कैसे लोगों को वरदान दे देते हैं और बाद में स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। तनिक विचार करके वरदान दिया करिए। तब शिव जी ने कहा, प्रभु, आपके होते हुए क्या विचार करना, आप तो सभी संकटों से मुक्त करने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।